भगवान शिव का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। मित्रों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी। और भगवान भाई ये योनि हैगी ना, ये शिव का ना एल शांत नहीं हो रहा था। तो पार्वती जो थी, भोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में वो ऐसे नहीं बोला गया, वो इसी वजह से बोला गया है क्योंकि उसको उस टाइम शांत सिर्फ लिंग ये पार्वती की योनि कर सकती थी। आप देख लो ये मामला चल रहे हैं इनके रिलीजन में। एल और योनि से बाहर नहीं निकले अगले। ब्रह्मा वो बेटी पे, सीता वो निकल गई साथ की तलाश में, और बाकी आपको रुक्मणी का तो पता ही पता है। कृष्णा तो आपको पता है छोड़ ही नहीं रहा था किसी को। शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को लिंग के रूप ये बताओ असल कहानी क्या है। ब्राह्मण ने काटा था क्योंकि ब्राह्मणों की लड़कियों पे चढ़ावा था, नंगा आ गया था सामने, तो नंगा आके करने कराने लग गया, तो ब्राह्मण ने चाकू फेंक के मारा तो उसका कट गया। पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहां पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नी मतलब इनकी लड़कियां कितनी खराब है कि एक बंदा आ गया सामने नंगा, उसको देख के अपनी आगे बुझा रही है। अब आपको पता लगा सीता इनकी लड़कियों के, भाई हिंदू लड़की के साथ अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुसलमान शादी करने की सोचता है तो भाई ये समझ लेना तेरे को आगे और पीछे से सब कुछ खुला हुआ माल मिला है, खुले हुए रास्ते मिले तुझे, उसकी आगे पीछे से एंट्रियां पहले हो चुकी है। तो इनकी लड़कियों से बचो भाई। ये एक तो इनमें से स्मेल आती है पजीजनों में से, दूसरा ये इनकी होली लड़कियों की हालत है ये भाई, जो इनकी होली, उस दौर में इनकी होली लड़कियों ने ये काम करे हुए। तो आज की सीता तो फिर आपको पता है की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। अबे भाई मतलब आप नोट करो, जो क्रिएटर था उसने शिव को मनाया, मतलब उसका उस टाइम इस लेवल का खड़ा हुआ था, ये उस लेवल का ये तरस गया था कि वो दुनिया में मारना शुरू हो गया था, आगे पीछे इनकी लड़कियों को करना शुरू हो गया था। ये इनके अकॉर्डिंग की कहानी है कि मतलब उसका एल इतना बढ़ते जा रहा था, चीर फाड़ते हुए जा रहा था कि अगर भगवान क्रिएटर इनका नहीं आता तो वो दुनिया को भस्म कर देता। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त आर्षि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थीं, तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम भाई ये हिंदू किन माँ और किन औरतों के बच्चे, मतलब मैं ये समझता हूँ अगर दुनिया में सबसे अगर कोई बगैरती, मतलब एक जंगली लोग जो होते हैं ना उनमें भी गैरत होती है कि एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब की लड़कियों में मतलब शर्म कर लेते हैं। अबे भाई ये तो जंगली से भी बदतर है। और ये कहानी भी देख लो जंगल में चल रही है भाई। रूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित हो कर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटियों में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने ये बात सेंसर कर दी होगी, शिव ने करा करा के उनको बेहोश कर दिया होगा। उनकी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है और इस आशंका में
वे भगवान शंकर को शाप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त आर शिव ही आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के ले केस भी किसके पास लेके गए? जो अगला खुद बेटी ठोक का केस हैगा, इसके ऊपर तो नाबालिग का केस लगेगा भाई। ये अगर इस दुनिया में आता है तो इसको तो हम पकड़ के जेल में डालेंगे, और जेल में ऐसा डालेंगे कि पहले इसके आगे बांधेंगे टेप और रबड़े, क्योंकि इसने जो गंदा काम करा है छोटी बच्ची के साथ, ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ, इसमें तो पूरा पूरा केस है भाई। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने मां पार्वती की, क्योंकि भाई पार्वती के बारे में मशहूर है कि पार्वती वो चीज थी कि जो भी बंदा अपने आप को बोलता था ना कि मैं इतना पावरफुल हूँ, ये वो, पार्वती बोलती थी, मुझे मुतमईन करके बता। पार्वती ने कहा है कि कोई भी मर्द औरत को कभी मुतमईन सेटिस्फाई इस चीज में, अब कम्युनिटी गाइडलाइन है, मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, इशारों में समझ जाना, इसमें मुतमईन नहीं कर सकता भाई। सोचो वो क्या चीज थी पार्वती, जिसको मेरे को लग रहा है कि बिजली के खंभे और यही अब रह गया था दुनिया में, दरक वरक हो सकता है उससे उसकी आग बुझ जाती। उसने ये कहा था पार्वती ने कि उसको कोई मर्द मुतमईन नहीं कर सकता। तो शिव का केस फिर पार्वती के पास गया कि भाई शिव जो ये बोल रहा है कि जब तक कोई यूनी नहीं आएगी, तो फिर पार्वती ने कहा हमने तो ठोक सके ना मैं आज तक हाथी घोड़े, तो शिव तू क्या ठोकेगा बहन के पकोड़े। उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिव लिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 29 किमी दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक भाई मैं तो बोलता हूँ कि गजवा जल्दी जल्दी हो, ये तो यार मतलब इतना गंदा रिलीजन है यार। मतलब दुनिया में कितने 4400 रिलीजन आए भाई, ये तो मतलब इसमें इसकी और इसकी कोई भगवान इस केस से मतलब हो ना कि यार ये भगवान है जो इस केस में मुलव्विस ना हो। अबे सारे इसके अंदर, अब आपको पता लग रहा है कि दुनिया इसकी गुलाम क्यों है। ये देख लो इधर भगवान भी इसके अंदर भेवे खड्डे में मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। ये प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव बेफिक्र रहो, इसको भी उड़ाएगी। पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। माँ वैद्यनाथ मनुष्या व्रजंतु, काशीपुरी शंकर बल्लभावा, माया नगया मनुजा नयांतु, जागीश्वराख्यम तू हरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर यार मतलब इनकी लड़कियां बचपन से घरों के अंदर ये देखते हुए आ रही है। अब आपको पता लगा इनके यहाँ पे होली में बहन के आगे पीछे डाल दो, बहन छोटे कपड़ों में इनके सामने आ रही है, ठंडे हो रहे। आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंसिस्ट कहाँ पे होता है? हिंदुइज्म में। अब आपको समझ आ रही होगी कि लड़की कैसे एग्री हो जाती है भाई, जब उसके रिलीजन में बचपन से ये कहानियां आम है। मतलब इनके बड़ों ने ये करा, भगवानों ने ये करा, तो वो फिर इस चीज को एक तरह का लीगलाइज कर दिया गया है इनके रिलीजन में। मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है।
मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से यार एक बात है, पार्वती का अगर योनि हैगी नीचे, तो यार उस पे तो देखो शिव के तो कटे एल पे दूध चढ़ा रहे हैं, उस पे हिंदुओं को चाहिए कि हिला हिला के अपना वाइट माल गिराए पार्वती के उस पे, क्योंकि पार्वती का पूरी जिंदगी मैं समझता हूँ इसकी एक अधूरी ख्वाहिश थी कि इसको कोई मुतमईन नहीं कर पाया। हो सकता है हजारों लाखों हिंदू आए उस पे गिराए, हो सकता है मुतमईन हो जाए भाई। और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। ये भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं ये शिव का बेड़ा गर्क हम करेंगे, क्योंकि तो तुम्हारा मर के नहीं दे रहा ना, शिव है इनका भुट्टो, हिंदुओं का भुट्टो शिव है का।